रायगढ़ नाम के राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। वह बहुत दयालु और राज्य के लिए निष्ठावान थे। उनके राज्य में सभी प्रजा हंसी खुशी रहते थे। एक दिन राजा ने महाभोज का प्रबंध किया, जिसमें पूरे प्रदेश के ऋषि मुनियों तथा प्रजागण को आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा की बहुत तारीफ कर रहे थे। मंत्री जी, सभी ऋषियों के लिए भोजन परोसा जाए। सभी खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त एक चील भोजन के लिए अपने मुंह में एक नाग को लेकर जा रहा था। तभी नाग के मुंह से विष की कुछ बूंदें एक ब्राह्मण के खाने में गिर गईं। भोजन खाते ही उस ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई। सभी लोग राजा को दोषी मानने लगे और वहां से चले गए। समय बीतता गया। इधर यमराज जी चिंतित होकर सोच ही रहे थे कि चित्रगुप्त महाराज पूछते हैं, क्या बात है प्रभु, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बताऊं चित्रगुप्त, सोच रहा हूं कि ब्राह्मण हत्या का पाप किसे दें। राजा जिसे विष के बारे में कुछ पता ही नहीं था, या वो चील जो सर्प को भोजन के लिए लेकर जा रहा था, या उस नाग को जो पहले से मरा हुआ था। तभी पृथ्वीलोक में एक साधु महाराज उसी राज्य में आते हैं और एक सेठानी को पूछते हैं, बेटा, ये राजा प्रताप सिंह का महल किस तरफ है? तब वो सेठानी कड़वी आवाज में बोली, बाबा जी, उनका महल पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन आप वहां खाना नहीं खाइएगा, क्योंकि वह राजा ऋषियों को खाने में विष देकर मार देता है। इतना कहते ही यमराज जी ने उसको ब्राह्मण हत्या का पाप उस सेठानी को दे दिया। चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु, आपने उस सेठानी को पाप क्यों दे दिया? तब यमराज जी बोले, सुनो चित्रगुप्त, किसी को भी उस ब्राह्मण देवता की मृत्यु पर खुशी नहीं हुई, लेकिन ये बहुत घमंडी थी। इसे ब्राह्मण देवता की मृत्यु पर खुशी हुई थी, इसीलिए ये पाप की भागीदार है।